हेलो फ्रेंड्स। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की बात करने जा रहे हैं जिसने प्रभावी ढंग से देश के उत्तराधिकार के कानून को न सिर्फ समझाया बल्कि महिलाओं के बराबरी के अधिकार को भी पुरजोर तरीके से सपोर्ट किया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर्स के मामले में दिया। जिस बेंच ने फैसला दिया उसे जस्टिस अरुण मिश्रा हेड कर रहे थे और उनके जस्टिस अब्दुल नाजिर और जस्टिस एमआर शाह भी इसके सदस्य थे। दोस्तों, ये जजमेंट 121 पन्नों का था जिसमें एक से बढ़कर एक रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी। ये फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता को भी सुना और सरकार की राय भी फैसला देने से पहले ली गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा ज़रूर कीजिए ताकि हम ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाते रहें। ये फैसला है तो बहुत बड़ा, लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट में इस जजमेंट की खास बातें आपको बताएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें देरी हो गई है, लेकिन लैंगिक समानता का संवैधानिक लक्ष्य देर से ही सही लेकिन पा लिया गया है और डिस्क्रिमिनेशन को 2005 के अमेंडमेंट में सेक्शन 6 के जरिए खत्म कर दिया गया है। पारंपरिक शास्त्रीय हिंदू कानून बेटियों को हम वारिस होने से रोकता था, जिसे संविधान की भावना के अनुरूप प्रावधानों में संशोधनों के जरिए खत्म कर दिया गया। सबसे पहले हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट पैतृक संपत्ति पर बेटियों को अधिकार जन्मजात बताया, मतलब बेटी के जन्म लेते ही उसका अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पुत्र जन्म के साथ अपने पिता की पैतृक संपत्ति का दावेदार बन जाता है। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल उठा कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के प्रावधानों को बैकडेट से प्रभावी माना जाएगा। इस बवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, बैकडेट से ही लागू है। 121 पन्नों के अपने फैसले में 3 सदस्य पीठ की अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की संशोधित धारा 6 संशोधन से पहले यह बाद जन्मी बेटियों को हम वारिस बनाती है और उसे बेटियों के बराबर अधिकार और दायित्व देती है। बेटियां 9 सितंबर 2005 से पहले की प्रभाव से पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार का दावा ठोक सकती हैं। आपको पता है इस फैसले में 9 सितंबर 2005 को ही ये मामला क्यों उठा। दोस्तों, इस तारीख को हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू हुआ था। दरअसल हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 से एग्जिस्टेंस में है, जिसे 2005 में संशोधित किया गया। चूंकि 2005 में संशोधित कानून में कहा गया है इसके लागू होने से पहले पिता की मृत्यु हो जाए तो बेटी का संपत्ति में अधिकार खत्म हो जाता है। यानी अगर पिता संशोधित कानून लागू होने की तारीख 9 सितंबर 2005 को जिंदा नहीं थे तो बेटी उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती है। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वर्ष 1956 का जिक्र क्यों। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में ही आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 की धारा 6 की व्याख्या करते हुए कहा कि बेटी को उस वक्त से पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया जब से बेटे को मिला था, यानी 1956 से। इस फाइल्स में एक तारीख 20 दिसंबर 2004 का जिक्र क्यों आया ये भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में 1956 से हकदार बनाकर 20 दिसंबर 2004 की समय सीमा इस बात के लिए तय कर दी कि अगर इस तारीख तक पिता की पैतृक संपत्ति का निपटान हो गया तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती है। मतलब 20 दिसंबर 2004 के बाद बची पैतृक संपत्ति पर ही बेटी का अधिकार होगा। उससे पहले संपत्ति बेच दी गई, गिरवी रख दी गई या दान दे दी गई तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती है। दरअसल हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 में ही इसका जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को सिर्फ दोहराया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेटों के अधिकार पर ताजा फैसले का कोई असर होगा।
कोर्ट ने संयुक्त हिंदू परिवारों को हम वारिसों को ताजा फैसला से परेशानी नहीं होने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने कहा यह सिर्फ बेटियों के अधिकार को विस्तार देना है, दूसरे रिश्तेदारों के अधिकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें सेक्शन 6 में मिले अधिकार बरकरार रहेंगे। इस फैसले की एक और बात जान लेते हैं कि क्या बेटी की मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चे नाना की संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं। इस बात पर गौर करना चाहिए कि कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार दिया है। अब इस सवाल का जवाब पाने के लिए एक और सवाल कीजिए, क्या पुत्र की मृत्यु होने के बाद उसके बच्चों का दादा की पैतृक संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। अब जब पैतृक संपत्ति के अधिकार के मामले में बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं रह गया, तो बेटे की मृत्यु के बाद उसके बच्चों का अधिकार कायम रहे, जबकि बेटी की मृत्यु के बाद उसके बच्चों का अधिकार खत्म हो जाए। ये कैसे हो सकता है? मतलब साफ है कि बेटी जिंदा रहे या नहीं, उसका पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार कायम रहता है। उसके बच्चे चाहे तो अपने नाना से उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले जाएं, तो वे ले सकते हैं। इतनी सारी कानूनी स्थिति जानकर आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया। ये प्रश्न होगा कि आखिर ये पैतृक संपत्ति है क्या? पैतृक संपत्ति में ऊपर की 3 पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होती है, यानी पिता को उसके पिता यानी दादा और दादा को मिले उनके पिता यानी परदादा से मिली संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में पिता द्वारा अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति शामिल नहीं होती है, इसलिए उस पर पिता का पूरा हक रहता है कि वो अपनी अर्जित संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार करें। पिता चाहे तो अपनी अर्जित संपत्ति में बेटी या बेटे को हिस्सा नहीं दे सकते हैं, कम ज्यादा दे सकते हैं या फिर बराबर दे सकते हैं। अगर पिता की मृत्यु के बिना वसीयतनामा लिखा जाए तो फिर बेटी का पिता के अर्जित संपत्ति में भी बराबर की हिस्सेदार हो जाती है। एक और जरूरी चीज जानना चाहते हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, तो चलिए जान लेते हैं कि क्या कहा। केंद्र सरकार ने भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए पैतृक संपत्ति में बेटियों की बराबर की हिस्सेदारी का जोरदार समर्थन किया है। केंद्र ने कहा कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जस्टिस मिश्रा ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि बेटियों का जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब यह है कि उसका अधिकार, यहाँ पर एक शर्त थोपना कि पिता का जिंदा होना जरूरी है, बिल्कुल अनुचित होगा। बेंच ने कहा बेटियों का जन्मजात अधिकार है, न कि विरासत के आधार पर। तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता कि हिस्सेदारी में दावेदार बेटी का पिता जिंदा है या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए द लॉ एडवाइस, आपका कानूनी दोस्त।